नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में एक तरफ खतरनाक कोरोना वायरस की दूसरी लहर तांडव मचा रही थी, तो वहीं यूपी में राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कराने में लगा हुआ था। बीजेपी नेता गुहार लगाते रहे, लेकिन न योगी सरकार पर कोई असर पड़ा, न राज्य चुनाव आयोग पर। नतीजा ये हुआ, चुनाव तो करा लिए गए, लेकिन इस चुनाव को कराने में लगे कई सरकारी कर्मचारियों को कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ गई, जिसकी वजह से सूबे की योगी सरकार को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। शिक्षकों से लेकर विपक्ष तक सबने योगी सरकार को निशाने पर लिया। यूपी कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवाने वाले मृतक शिक्षकों की संख्या सरकार कम बता रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार संवेदनहीनता और बेशर्मी की पराकाष्ठा कर चुकी है। शिक्षक संगठनों द्वारा मृतक शिक्षकों की संख्या 1621 बताकर पूरी सूची जारी की गई है। वहीं 200 शिक्षा मित्रों, 99 अनुदेशकों और रसोइयों की मौतें हुई हैं, जिसे सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार घिरती योगी सरकार ने आखिरकार अब जाकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को 30-30 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के आंकड़ों के मुताबिक पूरे यूपी में इस चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो गई। शिक्षक संघ ने 16 मई को मुख्यमंत्री को ये लिस्ट भेजते हुए चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और कर्मचारियों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, उनके परिजनों को नौकरी दिए जाने सहित 8 मांगे की थी। शिक्षक संघ की इन मांगों के बीच सोमवार को ही योगी कैबिनेट ने एक बड़े फैसले को मंजूरी दी, जिसके तहत पंचायत चुनाव में जिन कर्मचारियों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है, उनके आश्रितों को सरकार 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले के नियमों में बदलाव किया और सोमवार को हुए कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राज्य सरकार ने जो बदलाव किया है, उसके मुताबिक अगर चुनाव ड्यूटी के 30 दिन के भीतर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसके आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। बदलाव के बाद पोस्ट कोविड के मामलों में भी मृतकों के आश्रितों को लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से 1000 से 1200 कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ मिलेगा, जबकि पुराने नियम के तहत सिर्फ 74 मृतक आश्रितों को ही इसका फायदा मिल रहा था। राज्य सरकार की तरफ से जो नियमों में बदलाव किया गया है, उसमें माना गया है कि 90% मामलों में बीमारी लक्षण रहित होने की वजह से 2 से 14 दिन में बीमारी का पता लगना मुश्किल होता है। कई बार एंटीजन RT-PCR रिपोर्ट में भी बीमारी की पुष्टि नहीं होती। ऐसे में सरकार ने मृत्यु की तारीख को ही आधार बनाया। नियमों में बदलाव के लिए कोविड-19 के ऊपर हुए शोधों का भी हवाला दिया गया, जिसमें माना गया कि संक्रमण होने के 28 दिन के अंदर मरीज की मृत्यु होती है। इसलिए राज्य सरकार ने इस अवधि को 30 दिन रखा है। इसमें पोस्ट कोविड मामलों से हुई मृत्यु को भी इसी श्रेणी में रखा गया है।